जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजवा सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। ई कॉमर्स के सिलसिले में, ई कॉमर्स की इंट्रोडक्शन के सिलसिले में कि क्या क्या स्किल आप ले सकते हैं, क्या क्या स्किल्स आप लेनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स की ऑप्शन मौजूद है हमारे पास अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, कुछ काम सीखने के लिए, काम धंधा सीखने के लिए, ई कॉमर्स सीखने के लिए। उसी सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो है दराज। ये लोकल ई कॉमर्स भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको आप पाकिस्तान में रहते हुए दराज की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान का ये दी बेस्ट, वाहिद नहीं मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जर्नल आइटम्स के हवाले से। अगर फूड की बात करें तो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है फूड पांडा। और अगर हम आजकल तो वैसे इन ड्राइव और येनगो हैं, पहले किसी दौर में ऊबर और करीम होते थे, दैट इज ऑल्सो ई कॉमर्स। जमीन.com भी ई कॉमर्स है। और माहिर जो अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी ई कॉमर्स है। बहुत सी चीजें ई कॉमर्स हैं, बहुत सी चीजें ई कॉमर्स है पाकिस्तान में। जनरल आइटम्स जिसको हम कहते हैं कि मॉल्स कह लें, जनरल स्टोर कह लें, शॉपिंग मॉल्स जिस तरह से होते हैं, जहाँ पे मेकअप से लेके घर की जरूरियात चीजें, किचन आइटम, स्पोर्ट्स, ड्रेसिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ मिलता है। तो ये है दराज का प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से अगर हमने सुना होगा कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म है दुनिया में, और उसके अलावा ऑप्शन है आपके पास ईबे की है, वॉलमार्ट की, उसी तरह पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास दराज की ऑप्शन। दराज एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, इसको प्रॉपर सीख के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा चलेगा काम। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इसको कैजुअल लेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, आपका लॉस भी हो सकता है और आपकी डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन भी हो सकती है, जिस तरह से अमेजोन में। अब दराज में जो है वो हमने क्या करना है कि इसकी हम स्किल अगर सीख लेते हैं तो हम खुद भी कर सकते हैं, बहुत थोड़े से पैसों से, 500 रुपए से, 1000 रुपए से, 2000, 5000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को 500 500 रुपए, 1000 1000 रुपए में इसको स्टार्ट करवाया हो। ठीक है, वैसे तो मेरा फ्री कोर्स भी पड़ा हुआ है दराज मेरे ही चैनल पे इलेक्ट्रिकल कॉमर्स पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर अदरवाइज आप दोबारा से एक दफा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर हम इसको स्किप कर दें तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में यही एक प्लेटफॉर्म जो मीन्स के कह लें कि वर्थी वर्थ वाइल जो प्लेटफॉर्म है वो यही है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या क्या चीजें कवर करेंगे, वो करेंगे अकाउंट क्रिएशन, सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे, प्रोडक्ट की सर्च करेंगे कि प्रोडक्ट होनी कौन सी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिन और सोर्सिंग देखेंगे कि हमें प्रोडक्ट हमने सर्च कर ली, अब वो प्रोडक्ट हमें मार्जिन अगर नहीं दे रही तो हमें तो कोई फायदा नहीं है उस प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर हमने मार्जिन दे रही है तो फिर हम उसकी सोर्सिंग पे जाएंगे। अब हम इसको सोर्स कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? सोर्सिंग करेंगे तो फिर हम वो हमें ये चीज बताएगी कि उसका प्रॉफिट्स कितने। चले ये स्टेप में आगे बताता हूँ। सोर्सिंग की बात कर ली, फिर हम उसकी कंटेंट क्रिएशन पे चले गए। हमने कंटेंट, प्रॉपर कंटेंट क्रिएट करना है, 8 इमेजेस होने चाहिए। छोटा सा अगर वीडियो ऐड बना ले वो अच्छी बात है, अच्छी चीज है, क्योंकि दराज ने अपने प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। पुराना दराज जो है वो उसमें सिर्फ 6 तस्वीरें, 4 तस्वीरें और 2 लाइनें आप लिख देते थे, काम चल जाता। अब ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसका कंटेंट होता है, प्रॉपर उसका टाइटल होता है, वो उसकी एसईओ होती है, प्लेटफॉर्म उसकी रैंकिंग करता है उसकी बेस पे। कीवर्ड्स को सर्च करना है, किन कीवर्ड्स के ऊपर वो जो प्रोडक्ट है आपकी वो इन फ्रंट आएगी, कि जब बायर को लेने आता है तो वहां पे हम करेंगे। जो कीवर्ड की हमारी साइंस है, जो हम अमेजोन पे और ईबे वगैरह पे यूज करते हैं, स्पेशली अमेजोन पे यूज करते हैं, दराज में भी वही टेक्निक, उसी तरह से टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट है लेकिन टेक्निक्स हैं। अच्छा जी, स्टोर डिजाइन है, इसकी ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये भी हमारे पास आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्सिंग पे हमें क्या प्राइसिंग मिल रही है और उसमें हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। मींस वही इसको इन्वर्स कर ले कि मार्जिन मींस प्रॉफिट। ठीक है, सोर्सिंग है और प्राइसिंग, ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में। हमें प्रॉफिट्स पता चल गए। अब यहाँ तक अगर हमें सारा कुछ ओके मिल गया, यहाँ से लेके प्रोडक्ट सर्च की, मार्जिन कैलकुलेट। अब ये मार्जिन और सोर्सिंग इधर और प्राइसिंग और प्रॉफिट इधर मैंने क्यों लिखा? वो इसलिए है कि पहले जब हमने प्रोडक्ट को सर्च किया तो हमने एक बेसिक लेवल पे देखना है कि हमें इसमें मार्जिन मिल भी रहा है या नहीं। अगर हमें इनिशियल हमारी सर्च के दौरान ही हमें मार्जिन नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली हम बिल्कुल भी उसमें नहीं करेंगे। अब ये नहीं है कि ऐसे कि आपको जस्ट मैं बाद में बता रहा हूँ, ये सारा कुछ प्रैक्टिकल भी करके बताया हुआ है मैंने अपनी जो वीडियोस है मेरी, कि आपने प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, उसकी प्राइस कैसे एग्जामिन करनी है। एग्जामिन करनी है, 100% नहीं हमें पता, एग्जामिन करनी। ठीक है, फिर सोर्सिंग का हमने देखना हम लेंगे कहाँ से, वहां से हमें उसकी एक्चुअल प्राइस पता चलेगी।
एक्चुअल प्राइस पता चलेगी, फिर सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें प्रॉफिट हमारा निकल आएगा कि इतना प्रॉफिट इसमें अप्रोक्सीमेटली होगा। कितना होगा वो बात की बात है, वो जब बिकना शुरू होगा तभी पता चलेगा। लेकिन हमारे जो एजम्पशंस होती है, जिसको हम एस्टिमेशंस कहते हैं, एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक ये चीज होगी। उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं दराज की। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, ये एडवांस लेवल पे आ जाती है। इसका भी आपको चीजें बताई जा सकती हैं, बताएंगे भी। और इसकी स्किल भी आप सीख सकते हैं, और सोशल मीडिया मीडिया प्रेजेंस। अब ये क्या चीजें हैं दोनों? दराज तो हमने कहा कि प्लेटफॉर्म है, वो तो खुद ही कुछ ना कुछ करता जाएगा, बिल्कुल करता जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉफिट प्रोडक्ट्स जो है वो दराज के ऊपर लगा के और बैठ जाएं, तो यहाँ तो हम थोड़ा सा सब्र कर लें, तो डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। कंटेंट जितना अच्छा किया होगा, इमेजेस जितने अच्छे होंगे, तो प्रोडक्ट हमारी थोड़ा थोड़ा बेहतर हो जाएगी। प्राइस पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका उसका क्या होता है कि उसकी हम जो इसकी लिंकेज है, वो पहले हम बनाए सोशल मीडिया प्रेजेंस। कि हम सोशल मीडिया पे बताएं लोगों को कि जो अपना सोशल मीडिया हमारा, कि मैंने ये दराज पे मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरा स्टोर है, ये सारा कुछ है, वो लिंकेज उसकी करेंगे। उसके बाद उसी सोशल मीडिया को डिजिटल मार्केटिंग। अब ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हूँ, क्योंकि दराज की प्रोडक्ट को डायरेक्टली भी आप प्रमोट कर सकते, डायरेक्टली। दराज ने ये ऑप्शन भी दे दी कि दराज की प्रोडक्ट है, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप फेसबुक का ऐड, फेसबुक के अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप उसको, उसका लिंक चला जाएगा प्रोडक्ट, और वहां से उसको प्रमोट करें। एक है सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये होता है जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, जब आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो इसके प्रॉपर पेजेस बनाते हैं आप। ठीक है, प्रॉपर इसके अकाउंट्स बनाते हैं, उससे करते हैं, इसलिए ये चीजें आगे पीछे। आपको लग रहा होगा कि शायद ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने पहले लिख दी और सोशल मीडिया प्रेजेंस बाद में। डिजिटल मार्केटिंग तो यहाँ से आपके सेलर सेंट्रल में से ही आपको ऑप्शन मिल जाएगी। वो आपके अपने फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टा के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी, और ट्विटर के ऊपर भी वो आ सकती है। उसका लिंक आ जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको आप वहां पे भले आप प्रमोट करें या जो भी करें वो आपकी अपनी। ठीक है, सोशल मीडिया पे क्या होगा कि अलग से आपका जो है, सपोज आपने एबीसी स्टोर बनाया है, तो उसका एबीसी स्टोर का फेसबुक का पेज बनेगा, इंस्टा का अकाउंट बनेगा, ट्विटर का अकाउंट बनेगा, टिकटॉक का अकाउंट बनेगा, व्हाट्सएप का नंबर, उसके ऊपर आप बिजनेस व्हाट्सएप ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। फिर आप वहां पे इसकी पोस्ट को, चीजों को शेयर करेंगे और वहां से इसको प्रमोट करेंगे। ये होती है सोशल मीडिया प्रेजेंस। डिजिटल मार्केटिंग तो आपको दराज डायरेक्टली ही दे देगा। जैसे आप प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, प्रोडक्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी क्यूसी के बाद, 3 से 4 दिन के बाद, तो प्रोडक्ट के साथ ही टैग आ जाएगा एक छोटा सा, फेसबुक का भी और ट्विटर का भी और इसका टिकटॉक का भी, इंस्टा का भी। तो आप जहाँ पे भी उसको चाहते हैं आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स कि आप जैसे ही उसको करेंगे कि शेयर विद फेसबुक, तो आपका जो फेसबुक लिंक्ड होगा, जो आपके नाम पे होगा, वो प्रोडक्ट जो है वो वहां पे, उसका प्रोडक्ट का जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा। अब आपके फॉलोअर्स ने तो देखना शुरू कर दिया, अब उसको और ज्यादा चाहिए तो आप उसको वहां से प्रमोट कर दें, बूस्ट कर दें इसको। ठीक है, तो ये है डिजिटल मार्केटिंग और ये है इसका सोशल मीडिया प्रेजेंस। अच्छी चीज है, अच्छी ऑप्शन है, कुछ ना होने से बहुत बेहतर है। स्किल्स आती होंगी तो इसमें तो बल्कि आपको हो सकता है कि क्लाइंट कम मिले, क्योंकि काम ही बहुत छोटा सा है दराज का। लेकिन इसमें आप खुद से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत तरीके से काम कर सकते हैं, बिलीव यू मी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को 500 1000 रुपए में काम शुरू करवाया हुआ है। ठीक है, और कई ऐसे लोग हैं जिनको 2 2 3 3 साल हो गए हैं, और वो अब हजारों नहीं लाखों में पहुंच चुके। उसी 500 5 हजार से नहीं, सिर्फ क्या है कि उससे उनको विजन क्रिएट हो गया, उनका विजन बन गया, उनको पता चल गया कि अच्छा ऐसे कर, ये होता है, ये वाकई होता है हकीकत। उसके बाद फिर मजीद पैसे उन्होंने डाले, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है, चीज़ों का पता चल जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आप जिसको कहते होते हैं ना कि एक डरे बगैर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर आपको चीज़ों की समझ भी आती जाएगी, और वो इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न भी कर रही होगी, तो आपका स्केल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो ये अच्छी स्किल है, ये इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए, कुछ इसके लिए भी एफर्ट करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट स्क्रीन पे। तो लास्ट स्क्रीन में हमारा है टैगलाइन, कम एंड जॉइन अस, वी आर इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स, मेक योरसेल्फ स्किलफुल। ये है हमारी टैगलाइन। ये जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है आज के दौर में, बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा से जरूरी था, लेकिन आज के दौर में जो नफसा नफसी का आलम है, और जिस किस्म का आजकल हालात और मजबूरियां और मुश्किलात और महंगाई चल रही है, उसमें ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि बजाय लोगों को ब्लेम करने के लिए,
इंतजामिया को ब्लेम करना है, लोगों को करना है, डिपार्टमेंट्स को करना है, गवर्नमेंट को करना है। उससे बेहतर है कि आप अपने आप में देखें, अपने गिरेबान में झांके, क्या आप स्किलफुल हैं, क्या आपको कुछ काम करना आता है। ठीक, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें, अपनी इंप्रूवमेंट करें, अपने स्किल्स बढ़ाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, फिर अपने आप को मार्केट में लेके जाएं। मार्केट नहीं भी कुछ देगी तो ये दराज है, शॉपिफाई, इन पे थोड़े थोड़े पैसों से काम शुरू हो जाता है। आप थोड़े थोड़े पैसे लगा के काम शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सीखते जाएं। और दूसरा ये है कि बगैर सीखे अंधाधुंध काम करेंगे तो 500 का करें या 5 लाख का करें, नुकसान होगा। ठीक है, गारंटेड नहीं है लेकिन नुकसान होगा ज्यादा चांसेस। और अगर आप सीख के करेंगे तो फिर चांसेस ये हैं, नुकसान फिर भी हो सकता है क्योंकि वो फिर और ज्यादा उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन फिर ये है कि बेहतर है, वो उसमें चांसेस कम है। अब इसमें एक फिक्रा है जो मैं बोलता हूँ, तो एक होता है सीख के चलना और एक होता है चल के सीखना। सीख के चलने में ज्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के और सिक्योर रहने के। ठीक है, चांसेस मैं कह रहा हूँ, गारंटी कुछ नहीं होती, कहीं नहीं होती, कोई नहीं दे सकता, जो देता है तो वो गलत करता है। ठीक है, और जो चल के सीखना है उसमें आपका गिरना पड़ना चोट लगना, आपके हर्डल्स आना जरूर लाजिम है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। समझिए इस चीज को, ठीक है, नेगेटिव नहीं कर रहा मैं, आपको हकीकत बता रहा हूं। चल के सीखेंगे इसका मतलब है कि आप चल पड़े हैं, आपको पता नहीं है किस साइड पे जाना है, ये ट्रैक कैसा है, पथरीला है, स्मूथ है, अंधेरा है, कुछ है, कोई हर्डल है, आगे कोई ब्रैकेट आ रही है, कहीं पे आगे खड्डा आ गया, कुछ आ गया, नहीं आपको पता, तो आप चलते जा रहे हो, सीखते जा रहे हैं साथ साथ। एक है पहले से आप सीख के चल, आप उस चीज को पूरा एनालिसिस करें, उसको समझें, उसको सारा कुछ करें, अच्छा ऐसे है, फिर आपको ये भी पता होगा कि फलां जगह पे ये चीज आ सकती है, तो अगर ये आ जाएगी तो कैसे कर, या इससे बचना कैसे, या इसको टैकल कैसे कर। तो ये बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो है कि चल सीख के चले, या है कि चल के सीखे, ये आपकी अपनी चॉइस है। बेहतर यही होता है कि सीख के चले। ठीक है जी, तो आज का इंट्रोडक्टरी सेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको फायदा हुआ होगा और आपका फैसला साजी में आसानी हुई होगी, थोड़ा डिसीजन मेकिंग आपका बेहतर हुआ होगा। तो कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, घर बैठे कुछ नहीं मिलता, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में। ये सीरीज पूरी करूंगा पहले इंट्रोडक्टरी की, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अभी तो 4 हुई हैं इसकी वीडियोस, अभी कोई तकरीबन 4 से 5 और भी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन में, उसी चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे वीडियोस की। और अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को जो भी ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, ई कॉमर्स को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनसे इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स का जिक्र जरूर कीजिएगा और उनको बताइएगा इस चैनल के बारे में, वो भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, काफी हद तक इंफॉर्मेटिव स्टफ पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको भी देखें और आइंदा भी इंशाल्लाह आता रहेगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, और कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। हेल्थी क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा इखलाकियात और इन चीज़ों को का दामन ना छोड़िएगा, क्योंकि चीज़ें मतलब कह लें कि आइडिया से और किसी की सोच से इख्तलाफ रखना, इख्तलाफ राय में कोई नहीं होता, लेकिन जो हद तक की इज्जत वाला वो सिलसिला है ना, वो जरा मायूब लगता है, बुरा लगता है। दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझना होता है, क्योंकि वन साइडेड थिंकिंग जो है वो ठीक नहीं होती। चीज़ों को है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज किसी चीज़ में कोई ऐसा मसला है, तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है, उस चीज़ पे डिस्कशन हो सकती है, हेल्थी क्रिटिसिज्म हो सकता है। लेकिन है कि अगर बस आप रिएक्ट कर दें और वो भी थोड़ा सा बिलो द बेल्ट हो जाए, तो वो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि हमें साबित करना है, हमें शो करना है, हमें साबित करना है कि हम अच्छे लोग हैं, हम समझदार लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पेशेंस वाले हैं, हम सब्र करने वाले हैं, हम सब्र रखने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे का वो मुकद्दम जानना, एक दूसरे का की अहमियत रखना, ये जरूरी है। और ये जितने भी चीजें हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए है। जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो ऑलरेडी समझते हैं, समझदार हैं, उनको तो ऑब्वियसली सब कुछ पता है। तो ये बेसिकली उनके लिए जो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, कुछ सीखने की, कुछ समझने की। ये आज का सेशन खत्म होता है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में, इसी चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। जी मुझे दीजिए इजाजत, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक और इंफॉर्मेटिव
वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।